नमस्कार दोस्तों, जॉब अपडेट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने एनटीए के द्वारा जारी 13 इंस्टीट्यूट जिसमें 10 एनआईटी के और 3 नॉन एनआईटीज के कॉलेज थे, उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट का एग्जाम दिए थे, तो आप सभी का आंसर की के साथ साथ रिस्पॉन्स की जारी कर दिया गया है। जिस किसी क्वेश्चन में आपको इशू लग रही है, इसका आंसर की गलत दिया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं कि इसका ये ऑप्शन गलत है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आंसर की आप कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले आपको लॉगिन पेज पे जाना है और वहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको सीधे आ जाना है पेज पे जहाँ पे लिखा है क्लिक टू व्यू। इसको क्लिक करके आप अपना आंसर की साथ में क्वेश्चन वगैरह सारा डिटेल्स देख सकते हैं। और फिर यदि चैलेंज करना है तो आपको व्यू चैलेंज आंसर की में यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके चैलेंज कर देना। आपको वहाँ से अपना क्वेश्चन आईडी और साथ में ऑप्शन का सीरियल नंबर दिया गया है कि कौन सा ऑप्शन होगा, उसको नोट कर लेना है कि ये अगर आपने सही मारा है और क्वेश्चन में कुछ दूसरा ऑप्शन सही मान लिया गया है तो उसको यहाँ पे क्लिक करके चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले हम क्लिक टू व्यू करके हम देख लेते हैं कि आपको किस तरीके से दिखेगा डिटेल्स। जब आप लोगों का लॉगिन हो जाएगा और क्लिक टू व्यू में जाएंगे तो आपका आंसर की ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको 3 चीज़ें नोट डाउन कर लेना है। सबसे पहले क्वेश्चन आईडी और दूसरा आपने जो ऑप्शन चूज किया है, जैसे थर्ड चूज किया है तो थर्ड का जो आईडी है उसको चूज कर लेना है। यहाँ से आपको नहीं पता चलेगा कि आपने ऑप्शन सही किया है या नहीं किया, तो इसके लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा और हर क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी और उसका जो आंसर आपने दिया है उसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद सही गलत का पता लगाने के लिए आपको फिर बैक में जाना है और फिर ओपन करना है व्यू एंड चैलेंज आंसर की। यहाँ पे क्लिक करके ओपन करिएगा। फिर आपको यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें दिखेंगी, वो सभी लोगों का अपना अलग अलग रहेगा। सबसे पहले तो आपका किस डेट में एग्ज़ाम है ये दिख जाएगा, पोस्ट क्या थी, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किए थे, क्वेश्चन आईडी जो हमने कहा था नोट करने के लिए, और करेक्ट आंसर। तो आप यहाँ से अपना क्वेश्चन आईडी देखिएगा और उसको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ देख लीजिएगा कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है उस क्वेश्चन आईडी का यहीं पे दिया गया है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, आपने जो मारा है सही है कि नहीं है। जो सही है तो उसको सही कर दीजिएगा, जो गलत है तो उसको गलत टिक कर दीजिएगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो कोई माइनस नहीं करना, जितना सही हुआ उतना आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको चेक करना है कि जो आपने मारा है हो सकता है कि वो एनटीए उसको गलत मान लिया हो, लेकिन एक्चुअली में वो कहीं बुक वगैरह में आप पढ़े होंगे तो सही होगा। तो उसको यहाँ पे क्लेम करने का ऑप्शन है कि आपके अनुसार जो है उसको क्लेम कर दीजिए। फिर उस पर एनटीए अपना चेक करेगा कि हाँ आपने जो क्लेम किया वो सही ऑप्शन है कि नहीं है। यदि सही है तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, नहीं तो यदि अन्यथा वो गलत है तो फिर जो रॉन्ग था तो रॉन्ग ही रहेगा। तो इस तरीके से आपको सभी का क्वेश्चन आईडी और उसका ऑप्शन चेक कर लेना है और कैलकुलेट कर लेना है कि कितना आपका सही है कितना गलत है। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग चेक करने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करेंगे कि आपने कितना आंसर सही किया है, कितना गलत किया है। आपको गलत बताने की ज़रूरत नहीं, बस ये बताना है कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। और आप लोगों को बता दें कि जो हमने अनुमानित कट ऑफ बताया था उससे बहुत ज़्यादा अधिक कट ऑफ आने वाला है। रीज़न ये था कि एनटीए फर्स्ट टाइम में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम पार्टिसिपेट किए थे। फिर उसने 6 अक्टूबर को अपना दोबारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जिसमें छूटे हुए सभी छात्रों को दोबारा पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, तो जिससे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स लगभग 90 to 95% स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें। और कट ऑफ की जो उम्मीद थी हमने बताया कि 40 से 45% रहेगा, बट वो अब उससे एबव चला गया है। यानी मान के चलिए कि कट ऑफ कम से कम 65 से 70% स्कोर से कम के छात्रों का नहीं होगा। तो जिन छात्रों ने एमएनआईटी की यदि हम बात कर लें कि एमटीएस या लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम दिया था, उनको बता दें कि उनका कितना भी कट ऑफ मिनिमम जो रहेगा वो 85 से 90 के एबव ही रहने वाला, इससे नीचे कट ऑफ नहीं आने वाली, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और 130 में से यदि आप देखेंगे 65 to 70% से नीचे कट ऑफ नहीं आएगा। तो आपका यदि 90 के आसपास स्कोर हो रहा है तो आप उम्मीद करिए कि आपका सिलेक्शन का चांस है, अन्यथा की स्थिति में कोई सिलेक्शन का चांस यहाँ पे नहीं रहने वाला। ऐसे सभी एनआईटी का कट ऑफ लगभग 65 से नीचे नहीं आने वाला, इससे एबव ही रहेगा। रीज़न यही है कि 6 अक्टूबर को दोबारा री एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और स्कोर बढ़ने की चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपके काम की थी तो आप लोग लाइक कर दीजिए और इस तरीके का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।